हेलो डियर, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, आप देख रहे हैं रोहित धीमान इसी चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अलग है, बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है 5S से रिलेटेड। 5S क्या होता है, 5S का यूज कैसे करना चाहिए, 5S को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, कैसे इंप्रूवमेंट करना चाहिए, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन अबाउट 5S। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं 5S जो है ये जापान की टेक्नोलॉजी है। सबसे पहले इसने जापान ने स्टार्ट किया था, इसी कारण से जो इसके वर्ड है जैपनीज में है, लेकिन जैपनीज में वर्ड होने कारण सुटेबल नहीं है, इस कारण से इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बनाया गया है। नंबर 1 5S में आता है सीरी, जो जैपनी वर्ड है लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं छटाई करना, इंग्लिश में सॉर्टिंग। नंबर 2 है सेशन, मतलब सुव्यवस्था, इंग्लिश में सेट इन ऑर्डर। नंबर 3 सेशो, मतलब स्वच्छता, इंग्लिश में साइन। साइकिट्स, मानकीकरण करना, स्टैंडर्डाइज। सिट्स क्यू, अनुशासन, संस्था। ठीक है, अब इनको अलग अलग वे से देखते हैं कि इनका मतलब क्या है और इनको हम कैसे यूज करेंगे डेली लाइफ में। सबसे पहले सेरी सॉर्टिंग क्या होता है, इसके बारे में चलो हम डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये जो मैंने पिक कभी लगाई है, इससे आपको बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में चली होगी कि इस फोटो का मतलब क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो हमारा सीरी या सॉर्टिंग होता है ये रेड टैग में होता है, और इसमें क्या है, सबसे पहले नॉट नीडेड एट ऑल, मतलब जो हमें नहीं चाहिए। नंबर 2 नीडेड बट नॉट नाउ, जिनकी हमें जरूरत तो है लेकिन अभी नहीं है। ऑप्शन सी नीडेड बट नाउ हेयर, हमें जरूरत है पर यहाँ नहीं है। एंड ऑप्शन डी नीडेड बट हाउ सो मच क्वालिटी, जरूरत है बट इतनी ज़्यादा क्वालिटी में नहीं। तो इस फोटो का मतलब क्या है, इस फोटो में मतलब ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि हमारा सामान इस प्रकार से रखा हुआ था, लेकिन हमें इसको क्या करना है, सॉर्टिंग करना है, इसकी छटाई करनी है कि क्या सामान हमारे यूजेबल है, क्या इस समय इस सामान की यहाँ पे जरूरत है, क्या इस सामान का यहाँ पे यूज होना है, अगर होना है तो उसको कैसे रखेंगे। तो ये बिफोर और आफ्टर, ये आपका आता है 5S सॉर्टिंग में। आगे चलते हैं। सीरी सॉर्टिंग गाइडलाइन क्या देता है, गाइडलाइन फॉर सॉर्टिंग। सबसे पहले ऑब्सोल्ट, ऑब्सोल्ट क्या होता है, इसके अंदर पार्ट्स जो पार्ट हमें नहीं रिक्वायर है उनको हमें क्या कर देना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, उनको अलग कर देना चाहिए। नंबर 2 डिफेक्टिव, जो वहाँ पे मतलब पड़े क्या हो गए, खराब हो गए हैं, उनको निकाल दो। नंबर 3 स्क्रैप, जो बिल्कुल ही यूज में नहीं है उनको निकाल दो। नॉट इन प्लेस, जो यहाँ पर नहीं होने चाहिए उनको निकाल दो। अनसेसरी, जिनका किसी प्रकार से कोई यूज नहीं है, उन सबको वहाँ से रिमूव कर दो। ये मतलब है सॉर्टिंग का। चलिए सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सेकंड आपका सेशन सेट इन ऑर्डर। अब इसके अंदर भी इमेज दी गई है, एक ये इमेज है, एक ये इमेज है। अब इसको देख के आपके माइंड में क्या आ रहा है, चलिए उसके बारे में हम थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब क्या कह रहा है, हर एक सामान को उसके स्थान पे रखो और उस स्थान पे हर एक उसका स्थान होना चाहिए। ठीक है, और इसको हम मैनेज करेंगे 2S के द्वारा। 2S का मतलब क्या है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, मतलब एक सिस्टम के रूप में अरेंजमेंट करना हर एक सामान का। नंबर 3 फास्टरल रेशुएटल ऑफ थिंग रिजल्ट इन एलिमेंट्स ऑफ सर्च टाइम। इसके अंदर जो हमारा 2S है, वो 2S एक बहुत प्रकार से बेनिफिट काम दे रहा है। अगर हम सिस्टम से अरेंजमेंट करेंगे तो हमें एक तो सामान ढूंढने में, नंबर 2 सामान सुरक्षित रहने में, सामान को ईजिली मिलने में, और सामान को डैमेज होने से बचाने में पूरा योगदान देता है। तो इसलिए इसको क्या किया गया, सेट इन ऑर्डर किया गया। लेकिन थोड़े पॉइंट और है, एक बार वो भी देख लेते हैं। नंबर 4 है अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट द abnormality faster as visibility improve by system itself. Number 5 space saving by systematic arrangement and efficiency of work improve as things are available when they are actually needed.
मतलब क्या कहना चाह रहा है, जो सामान हमें वहाँ पे चाहिए उसको प्राथमिकता दें, उसको एक्चुअल में वहाँ पे रखें नीट एंड क्लीन, और इससे क्या होगा, आपका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो जाएगा, आपके पास स्पेस भी हो जाएगा और साथ में आप सिस्टमेटिक उसको अरेंजमेंट भी कर सकते हो। तो ये सब जो बातें हैं यह हमारी आती है सिचुएशन सेट इन ऑर्डर में। चलिए आगे चलते हैं नंबर 3 पॉइंट पे। नंबर 3 हमारा पॉइंट है शीशो, मतलब साइन। साइन का मतलब स्वच्छता, और स्वच्छता आपको पता है साफ सफाई से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या आता है, क्लीनिंग विद मीनिंग एंड क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। मतलब जिस भी वस्तु की सफाई कर रहे हैं वो हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मतलब कि इसका थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मान लो मुझे किसी मशीन के बारे में अवेयर नहीं हूँ, उसके बारे में जानता नहीं हूँ, और मैं उस मशीन को साफ़ करने लग जाऊँ। अब पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए उस मशीन का कौन सा पार्ट किसके साथ साफ़ करें, कपड़े के साथ साफ़ करें, ब्रश के साथ साफ़ करें, कैसे साफ़ करें। नंबर 2, उसको साफ़ करते समय क्या सावधानी होनी चाहिए, ये क्या चीज़ वहाँ पे कटिंग की है जिससे कि मेरे शरीर को नुकसान हो सकता है, इस चीज़ के बारे में हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसी कारण कहते हैं जिस भी वस्तु की सफाई कर रहे हैं वो हमें अच्छी तरह से क्या हो, अवेयर हो, उसके बारे में पता हो। तो ये फर्स्ट लाइन का मीनिंग है क्लीनिंग विद मीनिंग। नंबर 2, क्लीनिंग इज इंस्पेक्शन। इसका मतलब है अगर हम किसी भी इक्विपमेंट की सफाई कर रहे हैं तो 6 साइड से मतलब फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, 6 साइड से हमें उसकी क्या करनी है, क्लीनिंग करनी है। राइट, फ्रंट, रियर, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। और इसमें हम लूजिंग या ऑयल ये सब भी हम ध्यान रखेंगे कि कहीं से कोई नट लूज तो नहीं है, कहीं से ऑयल ड्रेन तो नहीं है, ये भी हम साफ़ करते करते उस टाइम पे हम ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 4 हमारा है सिक्वेस्टेड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब मानकीकरण करना। अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर देखिए आपको पिक में दिख रहा है एक बिफोर एक आफ्टर सेट इन ऑर्डर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड एवेल्युएटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या है, हमारा जो सिस्टम है उसको उसका मूल्यांकन करना और उसकी जिम्मेदारी को समझना। नंबर 2, इंटीग्रेटेड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू रूटीन वर्क, और जो उसकी जिम्मेवारी है उसको हमें रूटीन वर्क में लाना होगा। नंबर 3, चेक हाउ वेल द सिस्टम इज वर्किंग एंड सस्टेनिंग इटसेल्फ, और उसको हम किस प्रकार से उस सिस्टम को हम काम में ले इसके, और साथ में वो क्या रहे इसके, नीट एंड क्लीन, और साथ में यूजेबल रहे इसके। तो ये सब बातों का ध्यान हमें रखना है स्टैंडर्डाइजेशन में। आगे चलते हैं। संस्थान सिट्स क्यूक, अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। लेकिन पिक देख के एक बार माइंड में जरूर सोचें कि इसका मीनिंग क्या है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन बाय गिविंग ट्रेनिंग, डिवाइडिंग द प्लांट इनटू डिफरेंट जोन ए द टाइम ऑफ ऑडिट। मतलब क्या कह रहा है, सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन बाय गिविंग ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग देकर अनुशासन क्या करना है, मेंटेन करना है। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ अगर मेंटेन करनी है, अनुशासन में लानी है, तो उसको बार बार में हमें क्या करना होगा, ट्रेनिंग पीरियड्स देने होंगे, ट्रेनिंग देनी होगी। नंबर 2, प्लांट को अलग अलग जोन में डिवाइड करना है, कब, ऑडिट के टाइम में। ठीक है, मतलब हर एक अलग अलग प्लांट जोन होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल अलग और आपका फिल्टर अलग, ऐसे हर एक टूल वाइज, उनका सेटअप वाइज हर एक अलग अलग होना चाहिए। लेकिन हम ये सब क्यों कर रहे हैं, इनका बेनिफिट क्या है 5S का? 5S का बेनिफिट है क्वालिटी। इससे आपके जो काम है उसके अंदर क्वालिटी आएगी। लो कॉस्ट, आपकी बचत होगी। आपकी बचत कैसे होगी, कोई भी सामान ऐसे ना तो डैमेज होगा और ना ही अननेसेसरी यूज होगा। डिलीवरी, सेफ्टी, मोटिवेशन, मेंटेनेंस, इम्प्रूवमेंट, ये सब बेनिफिट हैं 5S के। अगर आप 5S को डेली यूज में लेके आओगे,
इम्प्रूवमेंट होगी, मेंटेनेंस कम होगा, मोटिवेशन मिलेगा, सेफ्टी रहेगी, हर एक जो वस्तु है सही जगह पे रहेगी, नीट एंड क्लीन रहेगी, यूजेबल रहेगी और आपकी नज़रों के सामने रहेगी। ठीक है, तो ये सब बातें हैं 5S को लेके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप देख रहे थे रोहित दिमार के साथ, रोहित दिमार चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।